कि हम लोगों से बड़ी जल्दी प्रभावित क्यों हो जाते हैं। कोई भी हमें प्रभावशाली व्यक्ति दिखता है, कोई हमारा दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो या कोई भी हो जो काफ़ी प्रभावशाली होता है, तो उससे हम काफ़ी जल्दी ऐसे प्रभावित क्यों हो जाते हैं। हम उसकी तरह बनना क्यों चाहते हैं, हम उसकी तरह क्यों करना चाहते हैं, हम अपना जो स्वभाव है वो क्यों काफ़ी जल्दी भूल जाते हैं। इसमें जैसे अभी आपने पूछा कि हम प्रभावित क्यों हो जाते हैं, तो प्रभावित में दो पॉइंट हैं, लेकिन हम जो इंडिकेशन दे रहे हैं वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए कह दे रहे हैं। इसको एक एग्जांपल की तरह समझो आप कि एक तराजू है, तराजू के दो पल्ले हैं और एक पल्ला है मोटिवेशन वाला और एक पल्ला है डीमोटिवेशन वाला। और आप जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं आप निष्पक्ष भाव की। तो आप हैं उस तराजू को पकड़ने वाले, इधर भी प्रभाव है और इधर भी प्रभाव है। अगर ख़त्म होंगे तो दोनों ख़त्म होंगे, दोनों बराबर पे आ जाएंगे, और नहीं तो कभी ये वाला बढ़ जाएगा और कभी ये वाला बढ़ जाएगा। अगर हम डिमोटिवेट होते हैं, जैसे हम अक्सर परेशान किससे हैं, हम मोटिवेशन से तो परेशान है ही नहीं, जो कि असली चीज़ है। हम सुख से तो परेशान हैं ही नहीं, जो असली चीज़ है उसको हम छुपा ले जाते हैं कि कभी भी किसी का सुख का दौर चल रहा होगा ना, तो कभी कुछ नहीं बोलने वाला है कि मेरे सुख का दौर चल रहा है, मेरे साथ ऐसा सुख ही सुख क्यों हो रहा है, या मैं मोटिवेट क्यों हो रहा हूँ, या मुझे मोटिवेशन वाले ही लोग क्यों मिल रहे हैं, मेरे साथ अच्छा ही अच्छा क्यों हो रहा है, मुझे चीज़ें मिलती ही क्यों जा रही हैं। ऐसा हम कभी नहीं कहने वाले हैं, ठीक है। परेशान हम कब होते हैं, जब हम डीमोटिवेट होते हैं, जब हमें दुख आना चालू हो जाता है, जब हमें ऐसे लोग मिलते चले जाते हैं जो प्रभावशाली हैं और हमें डाउन करते हैं या हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो समस्या ये उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन हम मोटिवेट होना चालू करते हैं। जिससे भी हम मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये निश्चित मानिए कि किसी न किसी से हम डीमोटिवेट जरूर होंगे। क्यों? जिससे भी हम मोटिवेट हुए हैं उसने हमारा स्वभाव को दबा दिया है, और हमारा स्वभाव जब छिन जाता है तो फिर प्रभाव आता है। और प्रभाव दो तरीके का होता है, एक मोटिवेशन वाला और एक डिमोटिवेशन वाला। हैं दोनों प्रभाव ही। प्रभाव का अर्थ है पराया भाव, दूसरे से लिया गया उधार का भाव। अब उधार लिया है हमने तो कुछ अच्छी चीज़ भी मिलेगी और गलत चीज़ भी मिलेगी, जो हमें अच्छी भी लगेगी। जैसे लोन मिलता है ना, तो लोन हमें बड़ा अच्छा लगता है जब मिलता है, लेकिन जब हमें चुकाना पड़ता है ब्याज समेत तो हमें बुरा भी लगता है। तो इसलिए वो जो लोन है यानी प्रभाव है, वो तो है तो गलत ही। क्यों लिया हमने? सबसे बड़ी बात ये आ रही है ना, लिया क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो भाव था, हमारे अंदर की जो ऊर्जा का फ्लो था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। यानी हमारा जो स्वभाव था वो कम हो गया, या वो गायब हो गया, या हमने उधर ध्यान देना बंद कर दिया। हमें उधर की तरफ से ध्यान ही नहीं है कि हम स्वभाव में रहना ही सर्वोत्तम है। हम ये भूल जाते हैं कि स्वभाव सर्वोत्तम चीज़ है। हमारी जो शिक्षाएं हैं, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो समाज है, वो मोटिवेशन पर आधारित ज़्यादा है। इसलिए हम गलत शिक्षाओं में फंसकर हम मोटिवेशन की तरफ चले जाते हैं। वो नकली मोटिवेशन है जो हमें थोड़ी देर के लिए मिलेगा, लेकिन असली जो चीज़ है वो स्वभाव है, वो इमोशन है। एनर्जी के मोशन को इमोशन कहते हैं। जो हमारा अंदर का मोशन है उसको हमें बरकरार रखना चाहिए, उसी को शांति कहते हैं, उसी को स्वभाव कहते हैं, उसी को सरलता कहते हैं। वो जो सरलता है उसको हम खो देते हैं झूठे मोटिवेशन के चक्कर में। तो हम जब मोटिवेट होते हैं तब हमें यह ध्यान रखना है कि हम इससे मोटिवेट आखिर हो क्यों रहे हैं। हमें किसी का तालियां बजाना क्यों अच्छा लग रहा है, हमें किसी की शाबाशी देना क्यों अच्छा लग रहा है, हमें किसी से बड़ा होना अच्छा ही क्यों लग रहा है। अगर हमें किसी का बड़ा होना अच्छा लग रहा है, हम बड़े हैं, तो हमें ये गर्व की अनुभूति हो रही है। ये जो गर्व करना है यही समस्या की जड़ है। अगर हम गर्व नहीं करेंगे, हम मोटिवेट नहीं होंगे, तो फिर हमें कोई डीमोटिवेट भी नहीं कर सकता। जैसे ही हमने गर्व करना शुरू किया, हम कुछ सफलता मिल गई, हमें किसी ने हमारे लिए तालियां बजा दी, किसी ने शाबाशियां दे दी, किसी ने हमें बड़ा मान लिया, किसी ने भी हमें सम्मान दे दिया, तो हमने अपना स्थान छोड़ दिया। हम अपने जो भाव है, अपने स्वभाव से हम डामाडोल हो गए।
तो डामाडोल होना ही समस्या की जड़ है। वो जो तराजू है उसको हम पकड़े नहीं रह पाए, हम इधर को झुक गए, और जब इधर को झुके तो कब तक झुके रहेंगे? एक दिन ये हाथ थक जाएगा, फिर हमें इधर भी झुकना ही होगा। तो हम लोगों पर आधारित हो गए कि हम सम्मान, स्वयं के काम से हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, यानी हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। संतुष्टि स्वयं से संबंधित चीज़ है, और जो सम्मान है वो दूसरों से संबंधित चीज़ है। हमने संतुष्टि बेचकर सम्मान पाने की भूल की है, और ये कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। हमें संतुष्टि पर ही वापस लौटना होगा। हम यदि सही काम कर रहे हैं तो हमें किसी के सम्मान की आवश्यकता ही नहीं, वो कर्म ही हमें संतुष्टि देगा। जनरली लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं कि इसका मतलब आप फल की संतुष्टि की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कर्म के तरीके से संतुष्टि, कर्म से संतुष्टि, यानी आप पूरी तल्लीनता के साथ, सरलता के साथ, एकाग्रता के साथ जो अपना कर्म कर रहे हैं और उससे जो ऊर्जा आपको मिल रही है उसको संतुष्टि कहते हैं। संतुष्टि उसे नहीं कहते कि उस कर्म के बदले आपको बाद में जो फल मिला। फल की तो बात ही नहीं हो रही है। संतुष्टि का फल से कोई लेना ही देना नहीं है। फल तो सम्मान है। अब वो पैसे के रूप में मिल सकता है, धन के रूप में मिल सकता है, किसी सामान के रूप में मिल सकता है, अच्छे शब्दों के रूप में मिल सकता है, तालियों के रूप में मिल सकता है, वो किसी मेडल के रूप में मिल सकता है। वो सम्मान है, वो दूसरों पर डिपेंड है, दूसरों से मिल रहा है। असली चीज़ वो नहीं है। हम उसी में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमें फिर दूसरों से चाहत हमारी बढ़ती चली जाती है, और हम दूसरों से जो चाहत हमारी बढ़ती चली जाती है तो फिर हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। हम अपने स्वभाव से डगमगा जाते हैं, हम फिर स्वभाव में नहीं रह पाते। फिर हमें दूसरों के सम्मान से तो संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। क्यों? संतुष्टि तो स्वयं के कर्म से भीतर से उठती है। जब आप कर्म कर रहे हैं तो आप कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसे वचन आप बोल रहे हैं, कैसे आप थिंकिंग सोच रहे हैं, उससे संतुष्टि मिलती है। तो संतुष्टि तो भीतर का मसला है, अपने स्वयं से संबंधित मामला है। हम सोचें कि बाहर से जो फल है वो बाहर से मिलता है, तो उधर से हमें संतुष्टि तो मिल नहीं सकती। तो उधर के बदले क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और उससे संतुष्टि कभी मिल नहीं सकती, वो चाहे कितना भी मिल जाए। इसलिए संतुष्टि का संबंध फल से कभी नहीं हो सकता, ये कर्म से है। और कर्म पर अगर हमारा फोकस है तो हम एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि हम दूसरे से सम्मान की उम्मीद ना करें, फल की इच्छा ना करें। उसी को निष्काम कर्म भी कहा गया है, जो कर्म पर अपने फोकस करता है। कर्म इतना ऊंचा हो, कर्म इतना सरल हो कि उसके फल की इच्छा ही खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप फल की इच्छा ना करें, ये कैसे हो जाएगा? लेकिन कर्म ही इतना सुंदर है, कर्म ही इतना पावरफुल है, कर्म ही इतना आपको अंदर से भावों से उसने भर दिया है, कर्म ने ही आपको संतुष्टि दे दी है, तो फल की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। तो उसको कहा जाता है कि आप अगर स्वभाव में पूरे फोकस के साथ अपना काम कर रहे हैं तो आपको दुनिया की कोई चीज़ प्रभावित नहीं कर सकती। और जब वो मोटिवेशन से आपने पीछा छुड़ा लिया तो डीमोटिवेशन तो अपने आप ही भाग जाएगा। अगर आप मोटिवेशन को पकड़ते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, दूसरों से कुछ चाहते हैं, दूसरों से मान सम्मान चाहते हैं, तो फिर आपको डीमोटिवेशन भी अपनाना होगा। डीमोटिवेशन भी उसी रेशियो में मिलेगा, उसी क्वांटिटी में मिलेगा जिस क्वांटिटी में आप मोटिवेशन चाहते हैं। ये बराबर होकर रहेगा, बिल्कुल तराजू बराबर होके रहेगा। जितना मोटिवेशन चाह रहे हो उतना डीमोटिवेशन मिलेगा। अब हम जीवन में जनरली क्या चाहते हैं? ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि मोटिवेशन तो मिल जाए, डीमोटिवेशन ना मिले। ये संभव नहीं है, क्योंकि ये उधार का है ना। ये उधार जब तक चुकता नहीं होगा, जब तक ये शून्य नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा,
तब तक हमारा ध्यान भीतर की संतुष्टि की ओर जाएगा नहीं, हमारा अपने कर्म पर पूरा फोकस जाएगा नहीं। और जब तक कर्म पे पूरा फोकस जाएगा नहीं, हम बाहर की ओर देखना बंद नहीं करेंगे, बाहर दूसरों से कुछ मिलने की उम्मीद जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे दो रास्ते हैं, या तो बाहर से मिलने की उम्मीद छोड़ दो या अपने कर्म पर फोकस कर दो, और वो बाहर से मिलने की जो उम्मीद है, मान सम्मान की उम्मीद, वो छूट जाएगी। आप छोड़ना चाहोगे तो नहीं छूटेगी। आप सिर्फ एक काम करें कि आप अपने कर्म पर फोकस कर दें पूरा 100%, बाहर से मान सम्मान की उम्मीद की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। तो वो जो इच्छा समाप्त हो जाएगी तो फिर आपके ऊपर ना तो मोटिवेशन का असर पड़ेगा, ना डीमोटिवेशन का असर पड़ेगा। आएंगे तो ये दोनों आएंगे और ये जाएंगे तो दोनों जाएंगे। इसलिए कभी भी हम दोनों चीज़ों को देखें, हम अपने कर्मों को देखें, अपनी सोच को देखें कि मेरी इच्छा मोटिवेशन पाने की है कि नहीं है, मेरी इच्छा किसी से मान सम्मान की है या नहीं है। अगर इच्छा मेरी नहीं है पाने की तो फिर खोने का डर भी समाप्त हो जाएगा। इच्छा समाप्त तो डर भी समाप्त, और इच्छा बरकरार तो डर भी बरकरार रहेगा। प्रभाव रहेगा तो दोनों ओर का रहेगा, और जाएगा तो दोनों ओर का, और आप निष्पक्ष भाव में आ जाएंगे। और उसी को स्वभाव कहते हैं, उसी को संतुष्टि कहते हैं। कितने